आज हम नानक के सामाजिक अवदानों की चर्चा करेंगे। पूर्व मध्यकालीन इस्लामिक प्रभाव से उत्पन्न भक्ति आंदोलन के माध्यम से जिन संतों ने समाज एवं धर्म के विकृतियों और रूढ़ियों को सुधारने का प्रयत्न किया, उसमें कबीर एवं नानक का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। वास्तव में नानक यह अन्य संत सुधारक समकालीन परिस्थिति के उपज थे। जिन परिस्थितियों में उन्होंने जन्म लिया था, जिस सामाजिक परिवेश में वो पैदा हुए थे, जिन सामाजिक धार्मिक परिवेश में वे अपनी भूमिका निभा रहे थे, उसमें वे समकालीन धर्म एवं समाज के मध्य अंतर संबंधों की व्याख्या करते हुए उन्हें सुधार लाना एक मजबूरी थी। वस्तुतः नानक का जो सामाजिक धार्मिक दर्शन है वह अनुभूति एवं समन्वय पर आधारित है। पूर्व मध्यकालीन हिंदू मुस्लिम दो संप्रदायों से उत्पन्न सामाजिक धार्मिक तनाव को कम करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। वे उन विकृतियों को, सामाजिक धार्मिक विकृतियों के विरुद्ध आवाज उठाई अथवा पैरवी की, जो समकालीन समाज एवं धर्म के बुनियादी आधारों को ढके हुए थे। नानक ने उन धार्मिक सामाजिक अच्छाइयों की पैरवी की जो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों को एकता के बंधन में बांध सकते थे अथवा एक ही भवन को प्रोत्साहन दे सकते थे। ऐसे ही तत्वों को उन्होंने सामाजिक धार्मिक पटल पर रखने का प्रयत्न किया। नानक समाज सुधारक नहीं थे। वास्तव में वे समाज के बुनियादी आधारों को प्रतिबिंबित करने की कोशिश कर रहे थे। समाज का परिचय रूढ़ि मुक्त धार्मिक सामाजिक परिस्थितियों से परिचय करा रहे थे। वे जाति, नस्ल, वंश जैसे समाज के संकुचित आधारों से ऊपर उठकर एकता एवं समन्वय का आग्रह कर रहे थे। नानक दोनों संप्रदायों में बाधक सामाजिक धार्मिक
कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे जब तक धार्मिक पाखंड इन चीजों के वे विरोधी थे। वे मानव चरित्र का उत्थान करके वे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहते थे। वे ऐसे एक राष्ट्रीय चरित्र को प्रतिबिंबित करना चाहते थे जिसमें सभी की परिस्थिति समान हो, धन, जाति, वंश इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का विभाजन ना हो, सभी एक साथ रहकर सामाजिक धार्मिक प्रगति में योगदान दे सके। नानक के लिए समाज एवं धर्म के विरुद्ध आवाज उठाना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि मध्ययुगीन समाज गतिहीन, शिथिल एवं विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों और विकृतियों से जकड़ा हुआ समाज था। और वास्तव में उसमें एक ऐसे सुधार की आवश्यकता थी जिससे समाज एवं धर्म का मूल स्वरूप प्रतिबिंबित हो सके। नानक ने दोनों समाजों में व्याप्त, दोनों समाजों में मौजूद धार्मिक औपचारिकताओं का विरोध किया। जहां उन्होंने मुस्लिम जनजीवन में नमाज पद्धति का विरोध किया, उसकी आलोचना की, वहीं भारतीय समाज एवं धर्म में मौजूद जप तप और संन्यास जैसे आडंबर का भी विरोध किया, निंदा की। उन्होंने व्यक्ति एवं व्यक्ति के मध्य दूरियों को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय की दूरियों को मिटाने का प्रयत्न किया और इसके लिए निर्गुण ब्रह्म का सहारा लिया और पूरा चराचर जो सिनारियो है उसे एक ही परम तत्व से विदित बतलाया। कहा कि एक ही नूर से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, तो फिर उसमें भेद क्यों, ऊंच नीच की बात क्यों? ईश्वर के सम्मुख, निर्गुण ब्रह्म के सम्मुख सभी का स्टेटस बराबर है, सभी की परिस्थिति समान है और इसलिए मानवीय समानता अत्यधिक आवश्यक है। मानवीय समानता आज भी प्रासंगिक है और तब भी प्रासंगिक थी और आगे भी प्रासंगिक रहेगी। कहने का मतलब यही है कि नानक ने उन बिंदुओं को सामाजिक धार्मिक चेतना को जगाने का प्रयत्न किया जो हर युग में प्रासंगिक रहे हैं और हर युग में प्रासंगिक रहेंगे। ठीक।